तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का 15 नंबर क्वेश्चन तक पीछे हम लोग देख चुके थे और अभी हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, यही ना? 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन से आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है 10 का पावर 4x, इसका आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। I बराबर दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार स्क्वायर से मतलब ये हुआ, इसको दो बार गुना के रूप में लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? 10 स्क्वायर एक्स को क्या हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इस 10 स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं, लिख सकते हैं इतना। अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, नीचे दिख रहा है। जब इसे अलग अलग कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इस 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या? अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं I बराबर I1 माइनस I2 और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। नाउ I1 बराबर क्या है जी? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें से हम किसी एक को मान लेंगे। अगर सेक एक्स को मानते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। अगर हम 10x को मान लेते हैं तो उसमें आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x से तो वो आ रहा है पूरा, है ना? तो किसको मान लेंगे हम लोग? 10x को मानेंगे। तो 10x बराबर मान लेते हैं z, तो 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा बउआ? dz। यानी I1 बराबर हो गया आपको जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। जेड स्क्वायर का क्या होगा समाकलन? जेड क्यू बाई 3 प्लस सी होगा ना, जेड क्यू और सी के जगह पर C1 I1 के लिए। जेड का मान कितना है? 10x, तो 10x का पावर 3 बाई 3 प्लस C1, ये हो गया आपको I1 का मान। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? I2 का मान निकालेंगे और I1 और I2 के मान को समीकरण 1 में रख देंगे और वहां से आपको I का मान निकल जाएगा, यानी उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग I2 निकालते हैं। I1 का मान निकल चुका है, पुनः I2 निकालिए। I2 क्या है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का एक बार अवकलन समाकलन कर लेंगे, उसके बाद डी एक्स का एक बार समाकलन होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बुआ रे? 10x और ये x प्लस C2, ये किसका है? I2 का मान है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I बराबर क्या है बुआ? I बराबर है I1 माइनस I2। I1 कितना है? 10x का होल क्यूब बाई 3 प्लस C1 माइनस फिर I2 कितना है बुआ? 10x माइनस x प्लस C2, यही ना है? 10x का होल क्यूब बाई 3 प्लस C1 माइनस 10x माइनस गुने माइनस प्लस x माइनस गुने प्लस माइनस C2। आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं 10x का होल क्यूब
बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, लिख सकते हैं यहाँ पे जहाँ c बराबर c1 माइनस c2। ठीक है, समझ में आया ना? जल्दी से नोट करिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको क्या निकालना है? समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब इसे आप अलग अलग तोड़ेंगे तो इस प्रकार तोड़ेंगे, साइन क्यू एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स से दूगो चला जाएगा तो एगो बच्चल है ना साइन एक्स, इसमें दूगो चला गया तो एगो बच्चल है कॉस एक्स, है कि नहीं? तो साइन एक्स, देखिए यहाँ पर दूगो कॉस है तो एगो कॉस के लिए साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स क्या देगा? 10x, क्या 10x, और 1 बाय कॉस क्या देता है? सेक। फिर देखिए इसके लिए यहाँ पर दूगो साइन है तो कॉस थीटा बट्टा एगो साइन थीटा क्या देगा? कॉट थीटा देगा एक के लिए, कॉट थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है? कॉस एक, तो सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे क्या होता? एक्स होता, इंटू डी एक्स। सेक एक्स को पहले 10x को बाद में लिख सकते हैं, दोनों तो गुना है में ना है जी। इसको कॉसेक को पहले या कॉट को बाद में। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स प्लस फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए तो ये हो गया आपका सेक एक्स प्लस गुने माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको करना है समाकलन। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस 2x को साइन स्क्वायर के पद में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, पहले से था 2 साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जितना ही अंक प्लस में उतना ही अंक माइनस में है, जितना प्लस में था टर्म उतना ही टर्म किस में है? माइनस में। कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर किसके बराबर? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बुआरे? 10x प्लस सी जोड़ दीजिए, यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसका हमको निकालना है समाकलन। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अंश और हर में हम कॉस एक्स से गुना कर सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स एक ही ना देगा।
तो ऊपर में cos x बट्टा sin x इंटू cos क्यू एक्स इंटू cos x। कोई दिक्कत तो नहीं है? cos x बट्टा sin x और ये cos क्यू एक्स को cos x से गुना होगा तो cos का पावर 4x होगा कि नहीं, इंटू dx। अब देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं cos x बट्टा sin x इंटू 1/cos का पावर 4x इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं। फिर गुनाहे में है, देखिए यहाँ पे गुना होगा तो बात वही हो गया। cos थीटा बट्टा sin थीटा क्या होता है जी? cot थीटा, cos थीटा बट्टा sin थीटा cot थीटा, और 1/cos क्या देता है? सेक। हम इसको cot को लिख सकते हैं 1/10 और सेक का पावर 4x इंटू dx। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सेक का पावर 4x इंटू बट्टा 10x इंटू dx। सेक के पावर 4 को ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x बट्टा 10x इंटू dx। सेक स्क्वायर x को, इस सेक स्क्वायर x को देखिए लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x क्या, सेक स्क्वायर x बट्टा 10x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचिएगा, अगर हम सेक को कुछ मानते हैं तो जो भी चीज़ मानते हैं तो उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो सेक को कुछ मानते हैं तो सेक का होता है सेक x इंटू 10x, जो कि यहाँ पे सेक x इंटू 10x +1 भी है, देख रहे हैं ना, टर्म तो नहीं आएगा। लेकिन अगर 10x को कुछ मान लेते हैं तो 10x का डायरेक्ट आता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x और dx का यहाँ पर कुछ तो आ जाएगा ना, तो 10x को कुछ मान लेते हैं। चलिए 10x को मान लेते हैं z, ठीक है। तो 10x का इस डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। i बराबर ये आपका बन गया 1 + z स्क्वायर बट्टा z इंटू dz, क्योंकि सेक स्क्वायर x इंटू dx का मान आया है dz। देखिए सेक स्क्वायर x इंटू dx, सेक स्क्वायर x इंटू dx का मान dz हम पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और था 1 + 10 स्क्वायर x बाई 10x, तो 10x को हम लोग माने थे z, तो जहाँ स्क्वायर था तो z स्क्वायर अब बाई z, कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बाई पार्ट्स, 1/z प्लस z स्क्वायर बाई z, ठीक है, 1/z प्लस z इंटू dz। 1/z का क्या होता है बुआरे, log z, और z का क्या बनेगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, नहीं। अब log z किसको माने हो, तो z आपका है 10x के बराबर, तो 10x प्लस z स्क्वायर, तो 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 2x बट्टा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। i बराबर cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो वो खत्म, एगो बच्चल है। तो ये बना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मान लेते हैं जेड। कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन ना, और साइन एक्स का कॉस एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। नहीं बाबू, वो समाकलन हो जाता है। हाँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा डी जेड। अब आई बराबर ये आपका बन गया डी जेड बाई जेड, बना ना। अब 1 बाई जेड का क्या होता है बुआ, लॉग जेड प्लस सी। लॉग जेड का मान कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। समझ में आया, नोट करिए जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसका आपको समाकलन निकालना है। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स की है बुआ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब एकरा में क्या करोगे, इन्वर्स वाला है तो इन्वर्स वाला में कुछ मान लेते हैं। एक प्रॉपर्टीज याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखते हैं बउआ, और यहाँ से यदि हम साइन इनवर्स एक्स का मान निकाले तो पाई बाई 2 क्या लिखेंगे, माइनस कॉस इनवर्स। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ना है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या देगा, सीधा एक्स देगा। प्रॉपर्टीज है ये, याद रखिए। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या देता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या देता है, याद है कि नहीं ये सब। दो प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे इस तरह के, एगो अंदर में इन्वर्स रहे एगो बाहर में। तो ये देता है x इंटू डी एक्स। अब देखो एक बार पाई बाई 2 का समाकलन होगा तो पाई बाई 2 तो अचर है, उसे बाहर कर दिए। अब देखिए माइनस फिर x डी एक्स का हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स, डी एक्स का क्या होगा x, और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी अच्छा से लिख सकते हैं पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही है आंसर। समझ में आया कि ना, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिएगा। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसका निकालना है आपको समाकलन। आई बराबर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इस तरह के जब भी फंक्शन दिया रहे, इस तरह के फंक्शन जब भी दिया रहे तो इसको उसी के रूप में सेट किया जाता है। जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, तो ए बी के रूप में उसको सेट करते हैं, चाहे साइन में सेट करिए चाहे कॉस में सेट करिए। समझ रहे हैं कि नहीं, ए बी के रूप में सेट करते हैं। तो चलिए हम इसको साइन के रूप में सेट करते हैं। यहाँ पे साइन बी माइनस ए से गुना कर देते हैं और साइन बी माइनस ए से भाग दे देते हैं। देखिए तो जिससे भाग देंगे वो तो बाहर रह जाएगा साइन बी माइनस ए, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। तो बी माइनस ए वहाँ पर अचर है कि नहीं, साइन बी माइनस ए टोटल अचर हो गया तो उसको बाहर कर दिए। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे
अंदर में कौन गया, साइन बी माइनस ए बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, 1 बाय साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए साइन बी माइनस ए को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं जी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बउआ, लिख सकते हैं। अब देखो ये भी तोड़ के बता देते, थोड़ा ई रीजन समझ लेना, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखे हैं, इस वाले टर्म से हमें ई प्राप्त करना होगा, ऊपर का पद देखते हैं आता है कि नहीं, साइन एक्स माइनस ए माइनस गुने प्लस माइनस एक्स माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, साइन बचा माइनस ए प्लस बी, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं साइन बी माइनस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम इस टर्म को ये लिख सकते हैं, कंफर्म हो गया। चलिए अब हम इस टर्म को अलग अलग करते हैं, साइन बी माइनस ए, तो ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, फार्मूला पर बन गया, नहीं बना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बहुत अच्छा, बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब अलग अलग कर देते हैं और काट देते हैं, क्या वैसे भी तुम लोग भी तो काटने के ही प्लान में हो, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बट्टा, अलग अलग भिन्न के जोड़ में कर देते हैं, भिन्न के घटाओं में, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, होगा कि नहीं, माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। देखिए तो कोई कटने वाला है तो काटिए उसे, तो देखिए ना ये दोनों कटने वाला है और इससे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो देखिए यहां पर क्या बना, यहां पर बन गया 1 बाय साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्या बनता है टेन थीटा बनेगा ना जी, यशवंत कुछ बोल नहीं रहा है ये, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, तो 10x माइनस बी। अब जब इसे आप अलग अलग करके तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 1 बाई साइन बी माइनस ए को गुना करेंगे तो दोनों में ही जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं 1 बाई साइन बी माइनस ए को बाहर में रहने देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 10x माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन और फिर 10x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अंदर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम देखो लास्ट में जाके वो कॉमन लेते हैं, उससे पहले हम उसको बाहर में रहने दिए, क्या दिक्कत है कि, अब देखिए 1 बाय साइन बी माइनस ए
10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ? देखिए माइनस लॉग क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स की सेक एक्स। देखिए तो जल्दी से 10x का इंटीग्रेशन, तो देखिए 10x का इंटीग्रेशन जो है लॉग सेक एक्स होता है। तो यहां पर आप लॉग सेक एक्स, ठीक है, लॉग सेक एक्स इधर हो जाएगा माइनस लॉग सेक एक्स के जगह पर एक्स माइनस बी, आप प्लस सी को बाहर कर दिए। अब देखिए 1/sin बी माइनस ए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे समझ में आया ना? हम उसके 10x का जो इंटीग्रेशन होता है उस पर बैठाए हैं उसको। 10x का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक एक्स, वही लॉग सेक एक्स, एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए था तो एक्स माइनस ए। अब देखिए लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस n किसका, लॉग में किसका फॉर्मूला दे देता है? लॉग m बट्टा n का, ठीक है। लॉग m माइनस n को क्या लिख सकते हैं? लॉग m बट्टे n, तो हम लिख सकते हैं लॉग m, तो m है सेक x माइनस a बट्टा n, सेक x माइनस b प्लस c। यही है आंसर। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, और एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का सभी VBI है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो 2022 एग्जाम के लिए VBI क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन समाकलन करना है। इसका आपको क्या करना है? समाकलन। और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है 10x प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है -10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। पीछे भी दो ऑब्जेक्टिव बताए हैं, पता है ना? एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव का एक कॉपी अलग बना लेना, ठीक ना? अब देखो इसका हम लोग पहले हल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम इसे क्या करते हैं? अलग अलग तोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे ना बउआ, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स ये बचा, माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स ये बचा। क्या? अब देखिए 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के बराबर। तो सेक स्क्वायर एक्स और 1/sin स्क्वायर किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अब बताइए इसको अलग अलग करके तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बउआ?
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x माइनस, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, प्लस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए तो कौन आंसर है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर आपका ए ऑप्शन सही है, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। नोट कीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी VBI क्वेश्चन है। e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर EX इंटू एक्स dx बराबर पूछ रहा है, इसका समाकलन क्या होगा। और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है माइनस कॉट EX पे पावर x प्लस सी, ये पावर है। दूसरा ऑप्शन है 10x e पे पावर x प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है 10 e पे पावर x प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है कॉट e पे पावर x प्लस सी। इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, दिमाग आप लोग भी लगाइए। चलो भाई देखते हैं। दिया गया है i बराबर e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e पे पावर x इंटू एक्स इंटू dx। हम क्या करते हैं, नीचे वाले पद में e पे पावर x को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए e पे पावर x इंटू एक्स को कुछ मान लेते हैं, तो e पे पावर x इंटू एक्स को मान लेते हैं हम लोग z। तो इधर देखो u इंटू भी का टर्म बना, तो u इंटू भी का फार्मूला भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर रहे हैं अवकलन, उधर हो जाएगा dz बाई dx। इधर आपका बन गया बुआ e पे पावर x इंटू एक्स, इधर सीधा e पे पावर क्या बना x बराबर dz बाई dx। यदि हम दोनों में से e पे पावर x को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या बचता है बराबर dz बट्टा dx। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं e पे पावर x 1 को पहले और x को बाद में, है कि नहीं। और dx इधर भाग में इधर आके किस में जाएगा गुना में, बराबर dz। कोई दिक्कत। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन बना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू dx का मान क्या बना है बउआ dz। और ये बन गया कॉस स्क्वायर z, नहीं बना। e पे पावर x इंटू एक्स का मान z है, तो कॉस स्क्वायर z। बाबू रे इसको हम ये 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर z इंटू dz लिख सकते हैं कि नहीं। और सेक स्क्वायर का क्या होता है बाबू 10x, 10z होगा ना, 10z प्लस सी। और 10 और z किसके बराबर है e पे पावर x इंटू एक्स प्लस सी। देखिए कहीं पर है क्या, हाँ देखिए ना, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10x को पहले e को बाद में प्लस सी। तो आंसर कौन सा आपका सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और अध्याय 3 आपका यानी 7.3 आपका पूरा समाप्त हो चुका है। आप लोग पीछे रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन बैंक का जवाब यानी क्वेश्चन बैंक का हम लोग बारी बारी से, जैसे कि इन्वर्स चैप्टर का हम लोग डाले थे लेकिन 2016 तक ही उसमें इंगेज हो पाया था। तो अब हम लोग 2016 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। रविवार के रविवार क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा
अब पूरा क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और आपका ये 7.3 आपका समाप्त हो चुका है, आप पीछे बनाइए। और कल हम लोग 7.4 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है पहले उसे देखेंगे, उसको प्रमाणित भी करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल इसे आप पीछे बनाते रहिए।